हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक क्विक लर्नर। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि मॉड्यूल क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि जेसन क्या होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में तो जेसन की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट का नाम आ रहा है तो लुक्स लाइक मतलब ऑब्जेक्ट की तरह ही होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जेसन का क्या यूज़ है। तो जेसन जो होता है वो एक डेटा को स्टोर करने का फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट होता है जो इजी टू मतलब रीड करने वाला होता है। जैसे आपके सामने मैं लिखूंगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि वो फॉर्मेट मतलब क्या है, कैसे उसको हम रीड कर रहे हैं, मतलब इजीली उसको रीड कर पाएंगे। दूसरा कि ये बहुत ही लाइट वेटेड होता है। अगर हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो हम जेसन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात कर लूँ एपीआई की या फिर अजेक्स वगैरह मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे हम जेसन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत लाइट वेटेड है और बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लूँ तो जेसन का फॉर्मेट किस तरीके से होता है, तो मान लो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यूज़र करके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात बता दूँ, जेसन को स्टार्ट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से एंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एज ए स्ट्रिंग ही काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, ये सिंगल कोट से स्टार्ट करना है और सिंगल कोट से ही एंड करना है। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हम कैसे करते थे, ऑब्जेक्ट में हम ऐसे नेम दे देते थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे मान लो नेम दे दिया, इसका ये की दे दिया मैंने इसको, और इसकी वैल्यू दे दी मैंने, मान लो यहाँ पे लिख दिया जॉन। ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट है ये। मान लो ये मैं अगर इससे हटा दूँ, ये हटा दिया मैंने और ये हटा दिया मैंने और इसको मैंने डबल कोट हटा दिया, अब ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। देखो ऑब्जेक्ट हम ऐसे तो डिफाइन करते थे, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते थे, कर्ली ब्रैकेट से एंड करते थे और ये हमारा की रहता था, यहाँ वैल्यू रहता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमने क्या चेंज किया है, यहाँ पे हमने एज ए स्ट्रिंग यूज़ किया है और इसको हम डबल कोट में लिखा है। ठीक है, जो की है और वैल्यू को भी डबल कोट में लिखा है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कंसोल डॉट लॉग करा रहा हूँ मैं इसको यूज़र को, तो मैंने इसको जब कंसोल डॉट लॉग कराया, मैंने पेज को रिफ्रेश किया और जाके स्पेक में जाके मैंने चेक किया इसको, तो मैंने एक स्ट्रिंग मिल गया मुझे, जो जैसे वहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिखा है वैसे मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग मिल गया। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि नेम जो है वो जॉन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये ऑब्जेक्ट रहता है कर्ली ब्रैकेट से जो हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट में, वो रहता है हमारा ऑब्जेक्ट। और जो हमारा कॉलन के लेफ्ट में रहता है वो रहता है हमारा की, और जो कॉलन के राइट में रहता है वो हमारा रहता है वैल्यू। ठीक है, और एरे का सिंबल तो आपको पता ही है कि अगर हम ऐसे करके यूज कर रहे हैं तो वो है हमारा एरे। ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि मुझे अगर नेम को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा जावास्क्रिप्ट में। अभी तो मुझे जेसन मिल गया, ये जेसन मिल गया, मुझे नेम को एक्सेस करना है तो इसमें जेसन ने मतलब एक इसकी इनबिल्ट खुद ही फंक्शंस होते हैं। मान लो मैं यहाँ पे यूजर में ही उसको स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो जेसन, ठीक है, जेसन डॉट पार्स करके होता है जो स्ट्रिंग को, ठीक है, जो मतलब जेसन स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। जेसन डॉट पार्स कर दिया और मैंने यूजर डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, देखो मैंने इसको ओपन किया तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं नेम को एक्सेस इजीली कर सकता हूँ, यूजर डॉट नेम करा मैंने। ठीक है, आपको पता ही है ऑब्जेक्ट को कैसे हम एक्सेस करते हैं, मुझे जॉन मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया कि स्ट्रिंग से, ये जेसन स्ट्रिंग है और इसको हम कैसे जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं इसको यूजर ही रहने देता हूँ। अब बात कर लेते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी हो सकती है। नेम है, एज को करेंगे, एज हो गई, एज कितनी मेरी, मान लो 26 है। ठीक है, 26 हो गई एज। और अब हम बात कर लेते हैं, जैसे ये तो अभी ऑब्जेक्ट है, अब ये हमने ऑब्जेक्ट शुरू किया यहाँ पे। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं, मान लो उसका एड्रेस है, एड्रेस ले लिया। तो एड्रेस के लिए हमें मतलब मल्टीपल यूज करना होगा। ठीक है, मल्टीपल मतलब एड्रेस के अंदर बहुत सारे, मतलब जैसे सिटी हो गई, सिटी की यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं, मान लो दिल्ली हो गई मेरी सिटी। ठीक है, और कॉमा लगा के मान लो कंट्री दे देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लेट लॉन्ग हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई जो हम यहाँ पे दे सकते हैं।
ठीक है, इसको स्मॉल ही कर लेते हैं, जब सब चीज़ें स्मॉल ही ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इंडिया लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको रिफ्रेश कर लें तो मैंने यहाँ क्या देखा, यहाँ मुझे एक दूसरा ऑब्जेक्ट मिल गया। देखो ये तो ऑब्जेक्ट है ही, ये ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, लेकिन जब मैं इसको ओपन करूंगा ना तो मुझे ये भी देखो ऑब्जेक्ट मिल गया। अब मुझे अगर एड्रेस को, सिटी को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, यूजर को मैंने एक्सेस कर लिया, डॉट एड्रेस को कर लिया, डॉट सिटी कर लिया, तो मुझे अब दिल्ली मिल जाएगा, मतलब मेरा सिटी मिल जाएगा। मिल गया मेरा सिटी। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसे कोई मुझे एरे में पास करनी, तो एरे में हमारा की तो होता नहीं है, डायरेक्ट ही हम पास करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मान लो कोई की लगा दिया और मान लो यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दिया जो हमारा मल्टीपल है। मान लो साइज देना है कुछ मुझे, साइज, ठीक है, साइज देना है मुझे कुछ, और साइज को मैं एरे में लिख लिया। मैंने एरे में क्या लिख लिया, मान लो मेरा साइज 12 भी मेरा एक्सेस करता है और मेरा 13 भी एक्सेस करता है। इस तरीके से मैंने साइज को लिख लिया और एरे में दे दिया। तो मैं बताऊं आपको, जब मैं रिफ्रेश करूंगा, अभी मैं इसको हटा देता हूं यहाँ से, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, यूजर को ही मैं कंसोल करा लेता हूँ, और मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो देखो मुझे ये मिल गया, एरे, साइज का एक एरे है। तो इस तरीके से हम जेसन में कैसे कैसे हम ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, कैसे हम प्रॉपर्टी पास करते हैं उसका, ठीक है, की के साथ और वैल्यू पास करते हैं और एरे भी पास करते हैं। देखो साइज मिल गया मुझे, ये साइज मिल गया, तो 0 1 से हम ये भी इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो एक बात ये हो गई कि हम कैसे यहाँ पे स्ट्रिंग को, जेसन स्ट्रिंग को हम इसमें जावास्क्रिप्ट में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। तो ये फॉर्मेट होता है, इसका याद रखना है कि हमारा कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रैकेट से एंड होता है। कोई अगर हमें ऑब्जेक्ट लेना है तो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट से एंड, एरे लेना है तो ऐसे, और सिंगल प्रॉपर्टी लेना है तो आप कोड के अंदर कॉलन के साथ ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे अजैक्स वगैरह की, एपीआईज की करेंगे, तो वहां पे मैं दिखाऊंगा कि हम इस तरीके में पास करेंगे और हमें कैसे इजी इसको हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूँ, जैसे ये तो अभी स्ट्रिंग है, ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ जैसे मेरा कोई ऑब्जेक्ट है। अब हम इसको क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ये हटा देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, मान लो ये ले लिया मैंने, नेम ले लिया और नेम में हमने जॉन ले लिया। ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, कंसोल डॉट लॉग किया मैंने, रिफ्रेश किया, मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, स्ट्रिंग में मतलब मुझे पास करनी है जेसन में ये चीज, ठीक है, कहीं एपीआई या अजैक्स में मैं इसको यूज कर रहा हूं तो मुझे पास करनी है वो चीज। तो हम इसको कैसे करेंगे, मान लो मैं सेम ही यूजर ले लेता हूं और उसमें जेसन लगा देता हूं। तो जेसन में एक फंक्शन होता है क्या, स्ट्रिंगिफाई करके, ठीक है, स्ट्रिंगिफाई करके होता है। इसमें मैं जब इसको यूजर को डाल दूंगा तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, जैसे ही हम बना रहे थे। अब मैंने इसको देखो रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखो आ गया ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले लिखा था, तो वैसे ही आ गया। तो अब मुझे कन्वर्ट करना होगी, जैसे मुझे ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है ना, उसको कन्वर्ट करना है, मुझे कहीं सेंड करना है, तो मैं ऐसे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके और उसको मैं कहीं भी भेज सकता हूँ। तो मैंने दो चीज़ें यहाँ पे सीख ली हैं कि कैसे मैं फॉर्मेट क्रिएट करूँगा, ठीक है, और कैसे मैं उसको कन्वर्ट करूँगा किसमें, ऑब्जेक्ट में, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, और कैसे मैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, तो यही मेन चीज़ है, यही हमें समझना है कि हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे इसको मैनिपुलेट करते हैं, कैसे इसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।